दिल्ली सिर्फ लाल किले से शुरू नहीं होती, उससे पहले की दिल्ली महरौली में छिपी हुई है। दिल्ली की सबसे पुरानी कहानी आज भी जिंदा है और वो यहीं महरौली में मिलती है। ये सिर्फ इलाका नहीं है, दिल्ली का पहला चैप्टर है। तो आइए दिल्ली को पढ़ना यहीं से शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे दिल्ली कहाँ से शुरू हुई थी, शायद ज्यादातर लोग कहेंगे लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, यानी कुल मिलाकर पुरानी दिल्ली। लेकिन सच ये है, दिल्ली की कहानी उससे भी पहले शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां मंदिर भी हैं, दरगाह भी, खामोश खंडर भी हैं और सदियों पुराने राज भी। उस जगह का नाम है महरौली। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर में आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे ज्यादा पुराने बसे हुए इलाकों में से एक महरौली को एक्सप्लोर करने। और यहाँ हम सिर्फ इमारतें नहीं देखेंगे, बल्कि उन कहानियों को भी समझेंगे जिन्होंने शहर को बनाया है। जहाँ हम खड़े हैं वो कालूराम चौक कहलाता है और मेरे ठीक पीछे है महरौली पुलिस स्टेशन। तो आइए, हाँ, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ का इलाके के बारे में समझा देते हैं आगे चलते हुए। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उससे ये जो रास्ता है मेरे सामने, ये सीधा जाता है महरौली टर्मिनल और टर्मिनल से सीधा कुतुब मीनार की तरफ, जो कि महरौली में एंट्री करने का सबसे मेन पहला और सबसे मेन रास्ता है। आप वहां से चले आएंगे औरबिंदो मार्ग, इंडिया गेट होते हुए आप वहां से बदरपुर जाना है, बदरपुर जा सकते हैं, या फिर गुरुग्राम का भी वहां से रास्ता है। तो मेन पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा सा कालूराम चौक की मार्केट दिखा देता हूँ। ये कालूराम चौक एक पॉइंट है, सर्कल मान लीजिए। अब तो पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये घनी आबादी है ना। अच्छा, एक और चीज ये है कि ये जो सर्कल है ना, ये खाने पीने का पॉइंट बना हुआ है। आज के टाइम में आप इधर आ जाइए और शाम के वक्त में तो यहाँ पे काफी रौनक होती है। उसके आगे आप जाएंगे तो फिर वही मेन मार्केट शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि महरौली का इतिहास ना सदियों पुराना है। यहाँ पर अगर आप आकर घूमेंगे तो आपको एहसास होगा कि कस्बे पे छोटे शहर में आ गए, क्योंकि यहाँ पर भी वही छोटी पतली गलियां हैं, कोई चौड़ी गलियां हैं, कोई दुकान बहुत बड़ी है, कोई दुकान बहुत छोटी है। बस फर्क इतना है कि कस्बों में आबादी कम होती है, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो महरौली दिल्ली के साउथ में है और दिल्ली के ज्यादा जो पॉश इलाके हैं ना वो इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, साउथ में। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाद 5-7 किलोमीटर के बाद हरियाणा स्टेट का बॉर्डर आ जाता है। तो अभी हम मार्केट घूम रहे हैं, देख रहे हैं, फिर मैं पापा से पूछूंगा कि भाई आगे का क्या इरादा है। तो पापा बताइए आज की वीडियो कहाँ से शुरू करें। मेरे ख्याल से कुतुब मीनार से शुरू करनी चाहिए। नहीं भाई, क्यों? तो मीनार पे तो हजारों वीडियो पड़ी है। हाँ ये तो है। तो फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से। मेरा ख्याल है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह इतना बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेना। ये तो है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है कि इस वीडियो को थोड़ा अलग हटके बनाइए, कुछ अलग ढंग से एक्सप्लोर कीजिए। जैसे जोगमाया मंदिर है, जैसे आशिक अल्लाह की दरगाह है, जैसे दादाबाड़ी में जैन मंदिर है। यार ये तो बात बिल्कुल सही है। खानकाह है। हाँ। तो फिर आइए चलते हैं, है ना। हाँ चल। तो ऐसा हमारी पहली मंजिल है योग माया मंदिर। कई लोग इसे दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मानते हैं। सदियों पुराना होने के वजह से इसे अलग अलग टाइम में कई बार बनाया जा चुका है। ये जगह लंबे समय से लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र रही है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और आशिक अल्लाह की दरगाहें हैं, यानी सूफी संतों की परंपरा भी यहाँ जिंदा मिलती है। यही महरौली है जहाँ आकर आप दिल्ली को सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते हैं। लीजिए, बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं श्री योग माया मंदिर। ये रहा मेरे पीछे और ये रोड से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 2 मिनट की दूरी पे। और ये मंदिर ना मैं देख रहा हूँ आबादी के बीच में ही बना हुआ है। ये तमाम ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं और ये है इसका मेन एंट्रेंस। तो अभी हम आपको लेके अंदर चलते हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते ही ना, मैंने अच्छा यहाँ पे आवाज आ रही है और काम दिख भी रहा है। यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर के अंदर, तो वो मैं आपको अभी अच्छे से बनना है, डेवलप हो रहा है उसका। बस एंट्री करते ही ना आप ये वॉल देखिए, बड़ा ही प्यारा ये काम हुआ है और जो इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है, भगवान विष्णु का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो और भी ज्यादा ये क्या करता है, जब कोई भी आप जिस भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आपको एक माइंड सेट बनाना होता है कि उस हिसाब से आपका माइंड बने, ताकि आप जैसे जैसे उस जगह पे जाते रहें
तो आपको उस हिसाब से माइंड होता रहे। पहली नजर में ये एक आम मंदिर लग सकता है दिल्ली के हजारों मंदिरों में से, लेकिन इसकी कहानी इसे दिल्ली के हजारों मंदिरों में से सबसे खास बनाती है। आइए अब अंदर चलते हैं। तो मंदिर परिसर में आने के बाद हमारे जो सबसे पहले दिखते हैं भगवान हनुमान जी दिखते हैं, और ये हनुमान जी की मूर्ति है, और यहाँ पर बगल में ही हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। और इसके बगल में आते हैं तो भैरव बाबा की यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है। आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, भैरव बाबा का दिल्ली में एक अलग से मंदिर भी है पुराने किले के पास। तो मैंने सोचा था उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी प्लानिंग चल रही है। और अब हमारे सामने आ जाते हैं श्री कल्कि की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। और आपको बता दूं, यहाँ पर बगल में लिखा हुआ भी है कि विष्णु जी के जो 24 अवतार हैं उनमें से ये एक हैं। और वहाँ पर जितने भी अवतार हैं उनकी ना यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह, वामन, और आते आते से परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि अवतार। तो ये यहाँ पर अवतारों की लगी हुई हैं। ये मंदिर श्री योगमाया देवी जी को समर्पित है, जिन्हें लॉर्ड कृष्णा की बहन माना जाता है। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि जिस महरौली को लोग अक्सर कुतुब मीनार और मुस्लिम सल्तनतों के इतिहास से जोड़ते हैं, उसी महरौली में ये प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सिविलाइजेशन की ट्रेडिशन और आस्थाओं की परतें एक साथ दिखाई देती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्री योगमाया मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर, और मेरे बगल में ही आप देख सकते हैं भगवान श्री योगमाया जी की मूर्ति। श्री योगमाया मंदिर का संबंध फूल वालों की सैर से भी है। फूल वालों की सैर एक ऐसा त्योहार है जिसमें फूलों से बनाए गए पंखों को श्री योगमाया मंदिर और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दोनों में पेश किया जाता है। इसलिए इस जगह की इम्पोर्टेंस सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि श्री योगमाया मंदिर को कल्चरल हार्मनी की भी एक मिसाल बना देती है। दोस्तों, अभी हमने देखा श्री योगमाया मंदिर। पापा, अब आगे का कहाँ का प्लान है? भाई देखिए, अकीदतमंदों को तो आपने देख लिया जी, अब चलते आशिकों के पास। यानी आशिक अल्लाह। जी सही पकड़े। महरौली के संजय वन के बीचों बीच छिपी है आशिक अल्लाह की दरगाह। करीब 700 साल पुरानी ये दरगाह सिर्फ एक मजार नहीं बल्कि दिल्ली की सूफी विरासत का एक अहम हिस्सा है। यहाँ शेख शिहाबुद्दीन का मजार है, जिन्हें लोग आशिक अल्लाह के नाम से याद करते हैं। सिलसिले की अगर बात करें तो हजरत शिहाबुद्दीन चिश्ती हैं, शेख बदरुद्दीन इनके पीर और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके दादा थे। अब एक बात बताइए, इन्हें आशिक अल्लाह क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि एक बार इनके पीर का उर्स हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ थे, तो लंगर चल रहा था। खादिमों को ऐसा लगा कि लंगर कम पड़ जाएगा, तो वो हजरत की खिदमत में गए और उन्होंने कहा कि हुजूर लंगर कम पड़ जाने का अंदेशा है। ठीक है। तो आपने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि अल्लाह अपने इस आशिक को रुस्वा नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि उसके बाद न सिर्फ ये है कि पूरा हुआ लंगर बल्कि बड़े पैमाने पर बच गया। तब से लोग इन्हें आशिक अल्लाह कहने लगे। तो फिर चलिए अल्लाह के आशिक की जियारत की जाए। जी जरूर। चलिए सामान उठा लूं। जी। दरगाह में एंट्री करने के बाद ये सबसे पहले लंगर खाना है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको लंगर मिलता है। तो आ गए हैं हम मेन मज़ार के हिस्से में, और ये देखिए, एक बात तो आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि बड़ी शांति और सुकून है। और दरगाहों के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि दरगाह में काफ़ी सुकून मिलता है, और सिर्फ दरगाह में नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पे सुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाली मेरे ख्याल से हजरत शहाबुद्दीन सरकार शहाबुद्दीन की तो ये वाली है ना निशानी, और ये वाली उनके भाई। ये जो साइड में है जी, इनकी बाबा आशिक अल्लाह की जी दादा और दादी। अच्छा, यानी हजरत शहाबुद्दीन बाबा आशिक अल्लाह के दादा और दादी की कब्र है, और ये हजरत के भाई की है। ये हजरत मिल गए हमें, बहुत ही बाखलाक इंसान हैं। इनकी फैमिली मेंबर है। अच्छा, फैमिली मेंबर्स हो गए। हाँ। तो यानी दादा दादी बगल में ही है, उधर छोटे भाई हैं, बड़े भाई? छोटे भाई। छोटे भाई उधर है, उनके फैमिली मेंबर्स की ये जी। है। तो बाकी वहाँ पे चिराग जल रहा है। हाँ, वो अकीदतमंद लोग जो है। वो है जो ये छोटे वाला बच्चा है, जी इनका नाम है लाल बाबा। जी, ये लाल बाबा की नाम पर ये चिराग जल रहा है। चिराग जलता रहता है। तो इसका कोई टाइम है स्पेसिफिक, या फिर मतलब लगातार जलता रहता है? लगातार जलते रहता है।
अच्छा, रात दिन 24 घंटे। दिखाइए जरा और चिराग ये जो को भी है, थोड़ा। हाँ। ये जो चिराग है, बत्ती है, हम्म। ये है बाबा आशिक अल्लाह की। अच्छा ये वाली, अच्छा मैं अलग से क्लिप्स दिखा दूंगा वो होगा। तो बाकी ये है, अच्छा कुछ इस तरह की चीजें हैं, ये आपको कोई लोकल बंदा ही बता सकता है ज्यादा बेहतर। और इस जगह से ये सब चीजें, बाकी यहाँ से एक जीना भी है हाँ, ऊपर जाकर, तो वहां पर भी कुछ बता रहे, वो किसकी कब्रें हैं? ऊपर में जाकर के हाँ। ये बाबा आशिक अल्लाह की वालिद है, वालिद, ये टीने के छपड़ा में। तीन के छपरे में। और नीचे जो है, जो चिल्ला मुबारक है, जी। जहाँ मेहमान आते हैं, सिक्का चिपकाते हैं, मुराद पूरा होते हैं, वो है बाबा शेख फरीद गंजे शेखर की वो चिल्ला मुबारक है। अच्छा 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 अच्छा, शेख बाबा फरीद बाबा पाकिस्तान। शकरगंज। पाकिस्तान। अच्छा, पाकपटन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है पापा दिल्ली की अंडररेटेड या फिर हिडन दरगाहों में से एक कह सकते हैं आप ऐसा इसको। ही है दरअसल, आम तौर पर आपको ये जानकर हैरत होगी हाँ। कि जो सूफियां हैं आम तौर पर हिडन ही होते हैं। बाद में यहाँ बैठने वाले मुजाविर वगैरह इनको एक्सप्लोर करते हैं, उनका अपना जाती वो कुछ। अलग, वो हाँ, अलग टॉपिक है। वो अलग आप टॉपिक देखिए है। यहाँ पे पक्की पूरी कब्रें बनी हुई हैं लाइन से। इसके अलावा जो उनके वालिद फादर की जो कब्र बताई थी वो इधर की तरफ है। लेकिन वहां जाने से पहले आप देखिए, मैं कह रहा हूँ एक बार भैया वो दिखा दिया व्यू, कितना प्यारा व्यू है पीछे का, ये क्योंकि पूरा संजयवन इलाका है और दिल्ली का एक काफी बड़ा ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। ये रही क्या आशिक अल्लाह जो है उनके वालिद साहब वालिद की। साहब, पिताजी वालिद की। साहब की है ना ये। ये देखिए, और यहाँ पर भी जिस तरह नीचे थे चिराग जल रहे थे, यहाँ पर भी चिराग जल रहे हैं। तो देखिए बाकी कुछ दरगाहें दिल्ली में ऐसी हैं जो हमने आपको दिखाई, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, वो बिल्कुल ख़ास आबादी में है, काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे। और ये थोड़ा अलग है आबादी से, लेकिन आप सुकून भी कह सकते हैं, यहाँ पर है। और जुमेरात के दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जुमेरात के दिन दरगाहों पर, हाँ, गैर मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर आते हैं यहाँ। वो तो देखा जाता है कि गैर मुस्लिम भी होते हैं, मोहब्बत की बात है हम्म। ये। तो यहीं पे ना हमें एक चीज़ पता चली है कि कहा जाता है कि ये बाबा फरीद का चिल्ला है, यानी यहाँ पर वो बैठकर एतकाफ में बैठते थे, यहाँ पर ध्यान करते थे, ऐसा कहा जाता है। और जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, आज के वक्त में बाबा फरीद गंज शकर के बारे में इनके पूरा नाम लिया जाता है। उनकी आज के वक्त में पाकिस्तान में उनकी दरगाह है, पाकपटन में। पाकपटन वो जगह है, वहाँ पर दरगाह है। और जो हमारे खास व्यूवर्स हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, वो इस बारे में जानते होंगे बेहतर। और कभी मौका लगा, क्योंकि हम तो एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलर हैं, हमारा मकसद है जगहों को जानना, समझना, और हमारे ज़रिए तक हम उसे आप तक पहुँचाएँ। तो ये अभी शुरुआत है और ये आपके ही सपोर्ट से मुमकिन हो पाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बात मेरे ज़हन में आ गई, जब मैं ये इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास 4900 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं जब पहला एपिसोड महरौली एक्सप्लोरेशन का डालूँगा, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है जब तक मैं दूसरा एपिसोड डालूँगा आप 5000 सब्सक्राइबर्स कर देंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पर हैं, चलते हैं नीचे, चलिए। और भी कुछ बातें करनी है आप लोगों से, ठीक। क्योंकि हम लोग लेट आए थे, दिन भी अब ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, हमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। आइए। एक तरफ महरौली की घनी आबादी और दूसरी तरफ ये वीरान जंगल, और उस जंगल में ये आशिक अल्लाह की दरगाह, जो यहाँ के माहौल को और ज़्यादा रूहानी बना देता है और आप दुनिया भूल जाते हैं। लेकिन आप मुझे नाश्ता कराना मत भूलना। नहीं भूलूंगा, लेकिन हम पहले जाएंगे भूल भुलैया। ना 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 ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाल, आप पहले नाश्ता, बाद में होगा दूसरा काम। चलिए फिर पहले पापा को नाश्ता ही कराना पड़ेगा। आइए। यार ऐसा लग रहा है तो बस जबरदस्ती कर रहे हैं, कह करके नाश्ता करा दी। आगे चल रहे हैं। तो भाई हमने एक प्लेट सब्जी पूड़ी की ले ली है, अंदर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, मशहूर जगह है ये खाने पीने की। आप ये मुझे थामे, पकड़ा था। आप इधर आ जाइए, क्योंकि रास्ता आस्ता बंद ना हो ना। ओहो, बड़ी मशहूर दुकान है, गली में भीड़ भी लग रही थी। 30 रुपए की एक प्लेट है, ये 5 पूड़ियाँ मिली हैं। कचौड़ी भी थी, वो 15 रुपए की थी एक। तो हमने कहा दिखा लेते हैं, और हमारा अंदाज तो है ही, सुबह निकल जाते हैं शूट पे और नाश्ता करते नहीं तो बाहर से ही करते हैं। अब बताते हैं कैसी है। सब्जी बहुत पतली नहीं है इसकी। सारी डिटेल एंड में दूंगा मैं। हाँ एंड में। यार इतनी ज्यादा गर्मी है, जबकि धूप नहीं है आज,
देख रहा मेरा कुत्ता कितना गीला बुरा हो हाल गया। हो गया। ह्यूमिडिटी बहुत, ह्यूमिडिटी बोलते हैं आप लोग, गमस कहते हैं हम तो भाई 2 निवाले खाने के बाद पूड़ी के एवरेज है, ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते आप। आपको क्या लग रहा है? बस वो भूख मारने वाली बात है। हाँ, सब्जी पूड़ी खा ली, प्यास लग रही है, पानी की बोतल लाया नहीं, तो यहाँ पर एक सिस्टम है पानी पीने का बड़ा प्यारा। खिदमत ये का पीते काम हैं। करते हैं बहुत। देखिए आप, तांबे का लोटा है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से पानी पिलाते हैं। धन्यवाद। तो बड़ा बढ़िया अंदाज है। ये ऐसी ऐसी जगहों पे दिखती है, मैंने वहां देखी थी, वरना इससे पहले वो किनारी बाजार में। जी, तो दोस्तों ये है मेरे पीछे भूल भुलैया। हालांकि ये अदम खान का मकबरा है और इसे बादशाह अकबर के दौर में बनवाया गया था। आइए। मैं चाहता हूँ आप इसके डिजाइन को, इस मकबरे को बहुत अच्छे से दिखाइए, क्योंकि इस मकबरे के डिजाइन का एक कहानी से बहुत ही गंभीर रिश्ता है। इस मकबरे की डिजाइन का किसी कहानी से रिश्ता, वो भी सीरियस? जी, आइए मैं बताता हूँ आपको। सही, क्या आप अदम खान के बारे में जानते हैं? ज्यादा नहीं। बैठिए, मैं आपको बताता आइए बैठते हैं। हूँ। मेरी जानकारी में तो सिर्फ इतना ही है कि अदम खान अकबर के दरबार में बहुत ताकतवर आदमी था, लेकिन दोस्तों पापा बता रहे हैं कि उसकी कहानी दिलचस्प भी है, मिस्टीरियस भी और सीरियस भी। तो चलिए पापा से ही सुनते हैं। कहानी यह है कि आदम खान अकबर की दाई माँ महम अंगा का बेटा था। अच्छा। तो महंग अंगा का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ सुना है। अब दरबार के अंदर और बाहर महंग अंगा का जबरदस्त असर था। हिस्टोरियन बताते हैं कि आदम खान के दिल के अंदर गद्दी का लालच जो है वो पनप रहा था और उसने ऐसी कई हरकतें की जिन्हें बादशाह अकबर ने अनदेखा कर दिया। एक दिन उसने अताका खान को कब्जे कर दिया। अतागा खान यानी अकबर का सबसे भरोसेमंद वजीर? जी, अताका खान। अरे यार क्या है ये? क्या हुआ? क्या चींटी है क्या है? तो आइए आगे चलते हैं, चींटियां मुझे भी लग रही ऐसे हैं। लग रहा है। चलो। आइए। ये बात अकबर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आदम खान को गिरफ्तार कराकर किले की दीवार से नीचे भिखवा दिया। बुरी तरह से घायल आदम खान की सांसें अभी चल रही थी, लेकिन विश्वासघात, भरोसा तोड़े जाने से बुरी तरह नाराज अकबर ने उसे दोबारा भिखवाया। आपकी बार आदम खान मर चुका था। मर चुका था। आइए यहाँ बैठते हैं, जगह साफ है। और वैसे आप बता रहे थे कि इस जगह की डिजाइन का कुछ संबंध कुछ कहानी से भी है, इतिहास से भी है। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने गौर किया होगा कि इस मकबरे का जो डिजाइन है वो मुगल स्टाइल में नहीं है। हाँ ये तो है। अकबर ने आजम खान के लिए शानदार मकबरा तो बनवाया, मगर लोधी स्टाइल में। अकबर की इस बात से कोई भी आदमी आसानी से अंदाजा लगा सकता है उसकी सियासी सूझबूझ या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने क्या अंदाजा लगाया? साथ साथ दरबार में मौजूद सभी लोगों को ये क्लियर मैसेज दे दिया कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए, ये बात तो हुई। अब आप अपने व्यूवर्स को ये तो बताइए कि इसे भूल भुलैया क्यों कहते हैं? हाँ तो एक काम करते हैं, चलते चलते बात करते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं। आइए। चलिए। इस इमारत की सबसे खास बात इसकी बनावट है। इसके चारों तरफ बने रास्ते, कमरे और इसका गोल डिजाइन लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि वो आया किधर था। शायद इसी वजह से लोगों ने इसे भूल भुलैया कहना शुरू कर दिया। पापा, इस पूरे मकबरे को देखने के बाद और आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है इस मकबरे का डिजाइन जानबूझकर भूल भुलैया वाला बनवाया गया था, कैसे? ताकि जो भी लोग यहाँ आए जो इसको देखें वो इस बात को समझ जाए भाई ये उस इंसान का मकबरा है कि जो इंसान अपने बादशाह से अपनी वफादारी भूल गया था। हाँ, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कोई भी मैसेज जा सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए, अब देर मत कीजिए, अगले पड़ाव की तरफ चलिए, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ रोशनी, देख रहे हो ना आप, कम होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो शूट ना हो पाए फिर। हाँ, रोशनी देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अगर आपने ना, सही बता रहा हूँ, अगर नाश्ते की जिद ना की होती ना तो हम एक और जगह कर लेते। अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है। भैया बात यह है कि अपन तो पेट पूजा किए भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आप तय कीजिए क्या करना है आपको आगे। हाँ तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ क्या है भाई। तो दोस्तों, आज की मेरी लिस्ट में कई और जबरदस्त जगह थी जिन्हें देखकर आपको बहुत मजा आने वाला था। जैसे दादाबाड़ी जैन मंदिर, जो कि जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक जबरदस्त अहमियत रखता है। मैं आपको दिखाने वाला था राजो की बावली, लोधियों का कब्रिस्तान, जमाली कमाली। और हाँ, एक और कमाल की जगह मुझे आज एक्सप्लोर करनी थी, वो थी हिजड़ों की खानका। जी हाँ, आपने सही सुना, हिजड़ों की खानका यही मेहरौली की गलियों में है।
तो आप जब तक इस वीडियो का यानी एपिसोड 1 महरौली एक्सप्लोरेशन का मजा लीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर यहाँ आऊंगा और फिर सेकंड वीडियो को या फिर सेकंड पार्ट को अपलोड करूंगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन के गैप से वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर जो मेरी लास्ट वीडियो थी मुहर्रम वाली, उसके टॉप 3 कमेंट्स को पिन करूंगा यानी दिखाऊंगा इस वीडियो में, और जो भी मेरे बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं दिखाऊंगा। अब इस वीडियो के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिक कमेंट करिए, कुछ अलग सा करिए जो कि मुझे इंप्रेसिव लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, तो मैं अगली वीडियो के अंदर वो दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप हमें सजेस्ट किया करिए, बताया करिए कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज हमारे माइंड में नहीं आ रही, आप उसे अच्छे से बता सकते हो। मैं मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज हो, मैं जाता हूँ, मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। हमारा मकसद है आपको ज्यादा ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना, मेरे ज़रिए आपको करना, उससे जुड़ी जानकारियाँ देना और थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करना। तो ये चीज़ है, बाकी मेरा एक प्लान है दिल्ली से बाहर जाने का, तो मैं कुछ दिनों में उसकी वीडियो आप पे बनाऊँगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम स्टोरी और यूट्यूब की भी पोस्ट होती हैं, उस पे आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। चलिए आज के लिए इजाज़त, चलता हूँ।